हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज बात करते हैं मार्केट में किस तरह से ट्रेड आज हो रहा था। विक्स वगैरह किस तरह से ट्रेड किया है। और कुछ कुछ स्टॉक्स के रिजल्ट भी आए थे ओवर द वीकेंड या फिर फ्राइडे के क्लोजिंग के बाद, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। मेरे ट्रेड में कैसा रहा, मैंने किस मतलब किस थॉट के साथ वो ट्रेड लिया था और कैसा उसका परफॉर्मेंस रहा। और कल के लिए कुछ स्ट्रेटजी देख लेंगे, कल के लिए या फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए जो कि थर्सडे को है, उसके लिए देख लेंगे। तो एक बार स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ से आई थिंक डिस्कस करना ज़्यादा सही रहेगा। तो निफ्टी में लगभग 200 पॉइंट का जो है अप मूव दिया है। और ये अप मूव मेनली अगर आप देखो तो इंडसइंड बैंक का रिजल्ट अच्छा था, उसकी वजह से हुआ है। और इंडसइंड में आप देखोगे तो 6% से ऊपर का मूव था। और उसके साथ साथ रिलायंस लगभग 3.25% का इसमें मूव आया है। इसका भी रिजल्ट था फ्राइडे को, और रिजल्ट ठीक ठाक ही था, इसकी वजह से जो है अपसाइड मूव दिया है। आईटी में थोड़ा सा आज खरीदारी था। फ्राइडे तो काफ़ी गिरा था, बट आज जो है थोड़ा संभला हुआ था। टीसीएस इन्फोसिस दोनों ने ही संभाला है। और ऑटो वगैरह में भी ठीक ठाक एक अप मूव रहा है आज। तो कुल मिला के जो है ये जो है मार्केट को ऊपर की तरफ रखा। और एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जो मेजर स्टॉक्स में जो भी आते हैं उसमें से ये दोनों जो है निफ्टी को नीचे की तरफ ड्रैग करने में आज लगे हुए थे। गुड थिंग वाज कि विक्स जो है वो नीचे आया है 7-1% के आसपास। और यही रीज़न रहा मॉर्निंग में मेरे ट्रेड में भी। मैं बताऊंगा कि जब भी विक्स नीचे की तरफ आ रहा होता है और ये भी जैसे 20 वाले रेंज से 20-22 वाले रेंज से अगर नीचे की तरफ जाए ना, तो वहाँ पे प्रीमियम जो है बहुत ही शार्पली डिके होता है। और उसमें अब 10-15-20 मिनट आधे घंटे में भी बहुत अच्छे प्रीमियम जो है ड्रॉप देखते हैं। तो उसी को मैंने भी प्ले किया था। अगर मैं अपने पोजीशन की बात करूं तो मैंने भी जो है निफ्टी का जो है 200 पॉइंट 150 से 200 पॉइंट दूर का जो है स्ट्रैंगल शॉट किया था। और 200 से अधिक था, आई थिंक 200 से 300 पॉइंट की दूर का जो है स्ट्रैंगल शॉट किया था। और उसमें जो है ठीक ठाक मुझे डीके के रूप में मिल गया था। आज जो था वो कैपिटल 1 CR के आसपास उसमें डिप्लॉय था। तो 60 के आसपास 59 समथिंग के आसपास उसमें ये हुआ है। तो अप्रॉक्स 60 का के आसपास जो है प्रॉफिट था, जो कि 0.6% था। ठीक था, आई थिंक एक दिन के लिए काफ़ी था, बहुत अच्छा था अगर मैं कहूँ तो। और हार्डली ये मुझे लगता है कि 15-1 मिनट मैंने उस पोजीशन में टाइम स्पेंड किया होगा। उतना ही देर में जो है काफ़ी अच्छा डीके देखने को मिल गया, तो फिर मैं वहाँ से एग्जिट ले लिया। और वही सिंगल ही ट्रेड आज का रहा। और कोई दूसरा ट्रेड में मैंने नहीं आई थिंक अटैम्प्ट किया या कुछ भी नहीं किया। सिंगल ट्रेड ही सारे अकाउंट में जो है लिया। और जिसमें जितना रिस्क अपेटाइट था उसके हिसाब से प्रॉफिट जो भी जनरेट हुआ उसको बुक करके और एग्जिट हो गया। और कुछ कैरी फॉरवर्ड भी नहीं किया हूँ, क्योंकि कब क्या न्यूज़ आएगा कुछ पता नहीं है। तो अननेसेसरी का जो है रिस्क लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है। ड्यूरिंग द डे आप जैसे विक्स जैसे नीचे अगर जाता रहेगा तो ड्यूरिंग द डे भी जो है आपको डीके ठीक ठाक मिल सकता है। तो उसी को प्ले में लाएंगे इस हफ्ते, और उसी के थ्रू जो है प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो कल के लिए और या मे बी सेंसेक्स की एक्सपायरी जो कि थर्सडे है, उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी देखते हैं। उसके बारे में जो है आई थिंक मेरा जो एक बार ऑप्शन चेन में देखते हैं कि किस तरह का प्रीमियम है। तो निफ्टी में अगर आप देखो 24,100 जो कि ATM है, वो उसमें 106 और 80, तो 186 का जो है कंबाइंड प्रीमियम है। दैट मीन्स कि प्रीमियम तो अच्छा है। तो अगर इसमें कुछ कल प्ले भी करना होगा तो स्ट्रैंगल के बजाय स्ट्रैडल सॉर्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। उसमें प्रीमियम ठीक है, मतलब कि एट दी मनी पे जो भी है उसको सॉर्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप 100-200 पॉइंट दूर का देखेंगे तो यहाँ से जैसे 200 पॉइंट दूर पे कुछ खास है नहीं। जैसे 23,900 इसमें 23 रुपये का है, और 24,300 वो कितना 36 रुपये के आसपास है। तो कुछ ज़्यादा प्रीमियम है नहीं। और ये कल जब ओपन होगा तो इसमें और भी डीके होके ही ओपन होंगे, तो इसमें फिर डीके के लिए ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। फिर वो
डे एंड तक वेट करना पड़ेगा, और डे एंड से पहले अगर कुछ मूव हो जाता है तो फिर वो सारा लैप्स हो जाएगा, कुछ भी वो आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए स्ट्रैंगल के बजाय स्ट्रैडल शॉर्ट करना ज़्यादा सही रहेगा निफ्टी में, अगर निफ्टी को ट्राई कर रहे हैं तो। और इसमें अप्रॉक्स 2-1% का तो अब ट्राई कर सकते हैं अर्न करने का, अगर स्ट्रैडल शॉर्ट करते हैं तो। एक बार मैं बास्केट बना के ट्राई करता हूँ। अब मेरा यहाँ पे एजम्पशन ये है कि अगर ये इसी के आसपास ओपन होता है या जहाँ भी ओपन होगा, तो उस स्ट्राइक प्राइस का मतलब जहाँ भी ओपन होके थोड़ा सा स्टेबल होता दिखे, बड़े कैंडल्स ना बन रहे हो, थोड़ा सा स्टेबल होता दिखे, वहाँ का जो है एटीएम स्ट्रैंगल का जो है प्रीमियम शॉर्ट कर देंगे। तो मैं अगर ये एज्यूम कर रहा हूँ कि 24,100 पे ही कल खुलता है, तो उसके हिसाब से मैं जैसे इस तरह से बना सकता हूँ कि 24,100 का जो है कॉल और पुट दोनों शॉर्ट करूँगा, और जो हेज बाय रहेगा या फिर जो मार्जिन के लिए बाय रहेगा वो 10 रुपीज़ के आसपास का, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। ये आज आपको दिखा रहा होगा प्रीमियम मतलब मार्जिन रिक्वायर 91,000, बट कल जैसे एक्सपायरी है तो जो प्रीमियम का रिक्वायरमेंट हो वो ज़्यादा हो जाता है। तो कल में भी 1.25 लाख के आसपास मुझे लगता है कि एक लॉट का होगा। तो उस हिसाब से अगर देखो तो यहाँ पे जैसे तो मैक्सिमम प्रॉफिट है, जबकि वो अब मतलब हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्लोज होगा मार्केट, राइट। तो इसलिए हम मतलब डे इन तक नहीं वेट करेंगे, बट जो एक्सपेक्टेशन है, जो हम टारगेट कर सकते हैं, वो 2% का रख सकते हैं अचीव करने का। और इसमें जैसे कि कल एक्सपायरी है तो 2% देने में ज़्यादा कुछ मुझे लगता है कि टाइम लगाएगा नहीं, अगर थोड़ा देर भी वहाँ पे नेविगेट करना, मतलब थोड़ा देर वहाँ पे ट्रेड करना वहीं पे मतलब एक ही पोजीशन के आसपास, जैसे जहाँ भी वो थोड़ा सा स्थिर होता दिखे वहाँ पे अगर ट्रेड करता रह गया 10-15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे तक, तो आपको 1 से 2% तक तो है दे सकता है। तो इसको ट्राई कर सकते हैं, और इसमें रिस्क में भी वो अप टू 1% का रख सकते हैं। तो एक स्ट्रेटजी ये आई थिंक ट्राई कर सकते हैं जो भी निफ्टी में देख रहे हैं। और सेंसेक्स में अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे स्ट्रैंगल शॉर्ट करने का देख सकते हैं। वहाँ पे नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, सेंसेक्स में जहाँ भी ओपन होता है वहाँ से 1% अप, लाइक 700 से 800 पॉइंट ऊपर। तो मान के चलते हैं अगर यहीं पे ओपन होता है सेंसेक्स 77,300, तो नॉर्मली हम इस तरह से कर सकते हैं कि इस तरह से कर सकते हैं, 700 से 800 पॉइंट दूर का स्ट्रैंगल जो है शॉर्ट कर सकते हैं। और जो हेज बाई का रहेगा वो वही आई थिंक 30 रुपीज़ अप टू 30 रुपीज़ का जो रख सकते हैं। 20 to 30 रुपीज़ के आसपास का जो है हम हेज बाई के रूप में रख सकते हैं। और और यहाँ भी जो है 1 से 1.5% का हम टारगेट कर सकते हैं। यहाँ भी जो प्रीमियम डी है अच्छे खासे दिखने को मिल सकते हैं। जैसे 1% दूर का भी आप देखोगे तो 250 से ऊपर, 250 से ऊपर जो है अप्रॉक्स 500 से ऊपर जो है दोनों का कंबाइंड प्रीमियम है, जबकि 1% दोनों साइड का डिस्टेंस में मैंने सेलेक्ट किया है तब। तो यहाँ भी जो है आई थिंक सेंसेक्स में भी अप टू 2% का हम टारगेट लेके चल सकते हैं, और जो रिस्क है वो अप टू 1% का लेके चल सकते हैं। बट ये जो फेज है, जैसे विक्स का ड्रॉप होते रहना, इसमें आई थिंक जो ऑप्शन सेलर है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है, काफ़ी अच्छा प्रीमियम आपको डीके के रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो ये इस टाइम फ्रेम को, इस पीरियड को है यूटिलाइज़ करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जैसे इनिशियल के 2-3 हफ्ते अगर देखें अप्रैल का, तो उसमें काफ़ी वोलेटिलिटी था। तो उस केस में क्या होता है कि उस सिचुएशन में फिर आपको प्रीमियम डी के दिखने को मिलते नहीं, इन्फ्लेट होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, रैंडम मूव्स आते रहते हैं। तो उसमें फिर आपको स्मूथ
प्रीमियम टिकट देखने को नहीं मिलेंगे। तो अभी का जो फेज़ है उसको यूटिलाइज़ करना ज़्यादा सही रहेगा। तो उसी को आई थिंक टारगेट करते हैं और आने वाले जो है दिनों में ट्राई करते हैं कि अच्छा से अच्छा जो है इसमें प्रॉफिट जनरेट करने का कोशिश करते हैं अपने तरफ से। और आई थिंक मेजरली यही कुछ है आज के मार्केट का आई थिंक समरी। और कल परसों के लिए मैंने बात किया ही कि क्या किस तरह का स्ट्रेटजी के साथ अप्रोच कर सकते हैं। तो आप लोग भी अगर कुछ ट्राई कर रहे हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो बताइए कैसे क्या आपका रहता है रिजल्ट। और जो है साथ में सीख के और ट्रेड करते हैं। तो आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं पिछले भी 2-3 वीडियो का देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट 80% लोग जो हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट कि जो भी कंटेंट इस पे आ रहा है वो आपको उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा और आप ईज़िली उस कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में। थैंक यू।